बुद्धि के ऊपर। देखो, एक बुद्धि है, एक श्रद्धा है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो श्रद्धा है ये बुद्धि से बड़ी दूर है। नहीं नहीं, श्रद्धा तो भाव है, प्रेम है। और बुद्धि अपना ज्ञान की बात करती है। तो जो अभी इसीलिए मैंने पूछा कि श्रवण अगर रेगुलर है, यानी हम सुनते हैं बार बार। जैसे उदाहरण एक ले लें कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय डेली हम करते हैं, या ओम दुर्गाय नमः, कोई भी हम डेली करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। सालों बीत जाते हैं। सालों बीतने के बाद हमारा मन शुद्ध हो जाता, एक बात। मन एकाग्र हो जाता है, दूसरी बात। और फिर स्वयं मन के अंदर श्रद्धा का भाव आ जाता। तो अगर एक ही बार करें, नहीं नहीं मुझे तो विश्वास है, विश्वास है, तो ये विश्वास के ऊपर चलती नहीं। अच्छा, नहीं विश्वास है तो भाई, विश्वास है तो दुखी क्यों हो? देखो, बड़ा गहरे साधना में हम जा रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। तो पहला है श्रवण। तो श्रवण अगर हम रेगुलर करते रहते हैं तो मन की जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो बदलते। क्यों बदलते हैं? क्योंकि अब वो विचार नहीं आते आते जो आदतन आते। अब गुस्सा कम आता है, उसी बात पे गुस्सा पहले ज्यादा आता था, अब कम आता है। तुमने नोट किया होगा, माई के अपनी माई के साथ। हाँ ठीक है, छोड़ दो तो, हाँ ठीक है, मस्त रहो। तो क्या मतलब हुआ कि मन जो है अब ज्ञान के द्वारा, श्रवण के द्वारा थोड़ा सा शुद्ध होने लगा। हम अवेयर हो जाते हैं तुरंत, नहीं नहीं छोड़ो, चलने दो। तो बार बार सुनने का और फिर मनन करने से संसार के, हमारे चारों तरफ का जो संसार है उसके विषय में सही ज्ञान होने लगता है, बुद्धि काम करने लगती है, हम सोचने लगते हैं। तो सोचने का मतलब ये है कि हम मनन करने लगते हैं। तो बुद्धि जब मनन करने लगती है तो संदेह दूर हो जाते हैं। ध्यान देना, संदेह दूर हो गए। संदेह जो, अच्छा नहीं ठीक है, अब बार बार क्यों किसी को टोका जाए, क्यों खामखा हम परेशान हो। हम अपने मन को शांत रखें। तो वो शांत रखने की जो योग्यता है बुद्धि के अंदर, वो मन में जो संदेह है, मन में क्या संदेह है ना, फिर वही काम कर दिया तुमने। देखो हमारी आदत, बॉस वही फिर वही कहता है, नहीं फिर तुमने ये कर दिया। तो वो जो संदेह है बुद्धि के अंदर, वो दूर हो जाता। संदेह का क्या मतलब है हमारे शास्त्रों में? तुम्हें याद होगा, मैंने बताया कि जब ज्ञान सोया रहता है तो उसी को हम संदेह कहते, डाउट कहते। तो संदेह दूर हो जाता है तो मन जब जो है, मन बीच में नहीं आता। तो मन जब बीच में नहीं आएगा तो बुद्धि ज्ञान को प्रकट कर देती है। अब बुद्धि ने ज्ञान को प्रकट कर दिया हमारे अंदर। अब ये ज्ञान स्थिर हो गया। इसी ज्ञान की स्थिरता को श्रद्धा कहते हैं। नहीं नहीं, हमें समझ में नहीं आया, उदाहरण दो। ज्ञान, कौन से ज्ञान की? तुम्हारा घर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, तुम कभी भी नहीं भूल सकते। ये ज्ञान, घर का ज्ञान स्थापित हो गया है बुद्धि के अंदर।
तुम्हारी पत्नी कौन है इसका ज्ञान पूरी तरह से स्थापित हो। कभी भी ये नहीं कह सकते कि दूसरी लड़की मेरी पत्नी, सपने में भी नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, अगर मन पूरी तरह से बिगड़ा हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो मन की शुद्धि चाहिए। बुद्धि को ये पता है ये पत्नी है, पर मन विचार कर रहा है दूसरी लड़की के बारे में। तो बार-बार जब विचार करेगा तो वो ज्ञान ढक जाता है, छिपता नहीं, वो खत्म नहीं होता। हाँ, देखो ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, वो छिप जाता है। तो प्रतिदिन श्रवण चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। विचार हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या होगा? वो जो ज्ञान है, वो बुद्धि के अंदर प्रकट जैसे ही होगा, वो श्रद्धा दे देगा। श्रद्धा का मतलब ये है कि तुम कभी घर नहीं भूलते अपना, पत्नी को नहीं भूलते, बहुत सारी चीजें। तो ये बाहर का ज्ञान है, ये बाहर की बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम नहीं भूलते। पर मामला है अंदर का, साधना का मतलब अंदर हमें अपने सच्चे स्वरूप को पाना है, सत्य चित आनंद को पाना है। तो ये अंदर का है। जो मन नहीं जान सकता, अब देखो दूसरी बात, इस पर बार बार विचार करना कि क्या कह रहे हैं हमारे गुरु, क्या कह रहे हैं। तो जो मन जान नहीं सकता, उसको जाना जा सकता है श्रद्धा से। तो हमारे, हाँ, कृष्ण लाल यादव कहते हैं, हाँ, कृष्ण तो यादव भी थे। तो केएल यादव जी क्या कहते हैं कि जिसको मन से नहीं जाना जा सकता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये श्रद्धा हमें समझ देती है। श्रद्धा तुम्हें किसी भी प्रकार के डर से मुक्त कर देगी। देखो योग साधना का असली भाव ये आया, योग साधना। इस इस पर विचार करना है कि क्या योग साधना मुझे डर से मुक्त कर देगी, आत्मविश्वास दे देगी, ज्ञान को प्रकट कर देगी, सारे क्लेशों का नाश कर देगी। हमने समझा ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। शायद हमने वो भी किया, 4 प्रकार की बुद्धि चाहिए, हाँ वो भी किया। 4 प्रकार का विवेक और बुद्धि चाहिए। तो वो जितनी बुद्धि के अंदर, बुद्धि के अंदर ये ज्ञान प्रकट होगा, उतनी गहरी श्रद्धा होगी। अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा क्या हुआ है कि 50 साल तक हम नाक रगड़ रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और बाहर जैसे ही जाते हैं बस फिर वही मन, वही मन, वही बेचैन, मन वही दुखी। ऐसी श्रद्धा से क्या फायदा? तो दिखाने वाली श्रद्धा होगी। शरीर के स्तर पे हमने दिखा दी श्रद्धा, मन के ऊपर हमने मनन नहीं किया, और बुद्धि के अंदर ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो श्रद्धा नहीं आई। तो असली श्रद्धा तो हमारे अंदर ही आनी चाहिए, तब जाके कल्याण होता है। और इतनी दूर बैठे हो, गुरु को, एक अपने गुरुदेव को एक दिन भी नहीं भूलते, 24 घंटे वही रहते हैं। सुबह उठे 3 बजे, फिर अपना साधना में बस वही गुरुदेव का, वही भजन करते हैं, तो हर एक बार उसी भजन में नई बात पता लगती है। इतनी श्रद्धा हो, श्रद्धा ऐसी कि वो बस, और ये श्रद्धा आती है समझ से। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, श्रवण हम नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो नहीं आएगा। तो ये श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है
कि जो मृत्यु का जो भय है वो भी खत्म हो जाए। यानी हम बाहर हमने कुछ खो दिया उसका भी डर खत्म हो जाए। संबंधों में नई जान आ जाएगी, नया भाव आ जाएगा। तो जो मन हमारा शरीर में बैठा हुआ था, जिसकी बातचीत शरीर में बुरी तरह से मन बैठ जाए तो उसी को कहते हैं अभिनिवेश। हाँ, हमने पिछली बार किया था, तो अभिनिवेश का मतलब कि मैं शरीर हूँ, तो ये भाव खत्म हो जाए, मैं शरीर हूँ, नहीं, मैं शरीर नहीं। मैं शरीर हूँ, ये मन में बैठा हुआ है, मन बैठा हुआ है शरीर। दूसरा व्यक्ति आया, उसने इंसल्ट कर दी। तो वो इंसल्ट का भाव इसीलिए है कि मैं शरीर हूँ। अब ये भाव ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, तो किसी ने कहा तो पता नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। घर में हो, बाहर हो, प्रोफेशन हो, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो किसी प्रकार का घृणा का भाव नहीं आएगा, जेलसी नहीं आएगी, किसी को हम ब्लेम नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, एंजाइटी नहीं आएगी। तो अभिनिवेश अगर नहीं है तो राग और द्वेष भी नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो अहंकार भी नहीं होगा, डर नहीं होगा कि कोई कौन इंसल्ट कर सकता है हमारी, हम तो सच्चिदानंद हैं, हम तो प्रेम और शांति। घर में होता है ना, छोटी छोटी बात पे भी हमें लगता है कि किसी ने इंसल्ट कर दी, पत्नी से ही होता, पति से ही होता। पत्नी अगर भारी है तो हमें लगता है कि इंसल्ट सह लो, पति अगर भारी है तो पति कुछ भी कहता रहता है तो पत्नी अपना कहती है हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो, पर अंदर कुंठा बनी रहती, अंदर जलन रहती, अंदर वो भाव बना रहता, और फिर वो उबल के आ जाता है अहंकार के रूप में। तो जब बुद्धि श्रद्धा आ जाती है, हाँ, तो गीता में क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा एक तो साधक है, साधक कोई भी हो जाए, पर उस साधक के अंदर क्या श्रद्धा है? अगर वो श्रद्धा है तब साधना की अगली सीढ़ी में हम चल बढ़ सकते हैं। अगली सीढ़ी क्या, कि जो अब अज्ञान है कि मैं सच्चिदानंद नहीं हूं, इस अज्ञान को दूर करना। इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसीलिए उपनिषद क्या कहती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार है। कहाँ अंधकार है? मन के अंदर। बिल्डिंग में भी देखो पूरा अंधकार है, प्रकाश नहीं है तो हम जान नहीं सकते कि क्या, तो फिर हम अंदाजा ही लगाएंगे। और मन के अंदर जो भाव होंगे भी, जैसे तुम्हारे बॉस ने कुछ कह दिया, तुम्हें इंसल्ट फील हुई, तो पुराने कारणों से है ना, अहंकार है, राग और द्वेष है और अभिनिवेश है। एक भाव ही आ गया, बॉस ने कुछ कहा तो मेरी बुद्धि ने तुरंत उसको समझने का प्रयास किया कि ये क्यों कहा गया। पत्नी ने कहा ये क्यों कहा गया, क्या मेरी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा भाव मेरे मन के अंदर था या है, या मैंने उस भाव से, उस विचार से कई बार मैंने दूसरे को
दुखी किया, दूसरे को ये महसूस कराया कि मैं कमज़ोर हूँ, तो बॉस कहेगा कुछ। तो अंधेरापन है। तो मन के अंदर जब अंधेरापन रहता है, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। अभिनिवेश भी आ जाएगा, राग द्वेष भी आ जाएगा, अहंकार भी। एकदम बुद्धि के अंदर अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब अटूट वो अवेयरनेस और अटेंशन है। वो अटूट शांति है, जो कि बाहर की किसी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। बाहर कुछ भी घट जाए, जागा जल गया नहीं, पहले वो विचार करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, पहले विचार, वो श्रद्धा के कारण आता है। और श्रद्धा श्रवण, मनन, साधना करते-करते आती है। एक दिन में नहीं आती। ये करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे और फिर एक दिन बुद्धि के अंदर वो श्रद्धा प्रकट हो जाती है। वो इतनी श्रद्धा गहरी होती है कि बाहर कुछ भी हो जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, श्रद्धा डामाडोल नहीं होती। तब व्यक्ति बड़े ऊंची कोटि का साधक बनता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसी जब श्रद्धा आ जाती है, तब साधक जब उच्च कोटि का हो जाता है, उसको ये लगता है कि अब मुझे ज्ञान को ही प्राप्त करना है। किसका ज्ञान? स्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, किसी को बस वो श्रद्धा 24 घंटे बनी रहती। ऐसी श्रद्धा जो मनन से, श्रवण से, साधना से आती है, उसका उपयोग हो सकता है। बाहर कोई भी कह देगा, नहीं मुझे विश्वास है पूरा। अभी एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने 30 साल से साथ में हैं। मैंने कहा, आपने थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है कि कहीं अहंकार तुम्हारे मन के अंदर आ रहा है। उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने कहा, ठीक है, अब नहीं कराएँगे। धन्यवाद, हाथ जोड़िए। तो फिर अगले हफ्ते आया, नहीं, नहीं मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा, मैं बात नहीं करूँगा, तुम क्लास तो अटेंड कर सकते हो, मैं अब बात नहीं करूँ। तो पता लग गया ना कि अभी वहाँ तक आप आए नहीं, पहुँचे नहीं। 5-6 महीने पहले की बात है। तो उसके बाद फिर अभी इसी मंडे को ग्रुप सेशन में ले रहा था। तो यहाँ पर एक लेडी, सबसे मैं कहता हूँ चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उस लेडी ने कहा कि आप इससे क्यों नहीं पूछते? एक बच गया, आप इससे भी पूछिए। तो मैंने उससे भी पूछ लिया। मन के अंदर थोड़ा कुछ था। तो खाली उतने दिनों से नहीं पूछा कि उसको महसूस हो कि भई कहाँ मैंने गलती की, कहाँ से अपनी दिशा को ठीक करना। तो जब ये अंधेरापन हमें आभास होता है कि ये अंधेरापन है मेरे मन के अंदर, इसको दूर करना है। उसी अंधेरेपन का नाम अज्ञान है। अज्ञान का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। बाहर संबंधों में देखो, बाहर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हम ब्लेम करने लग जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। और ये नासमझी जो है कि मुझे अपने बारे में नहीं पता है, ये बिना श्रद्धा के नहीं होगा। भई हम अच्छा नहीं, ये तुम्हारा घर है, नहीं, 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 ये वाला घर है। बाहर तो हम इशारा कर सकते हैं, तो अंदर जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो इष्टता नहीं। तो
तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 तरह की बुद्धि का विकास। एक बुद्धि को कहते हैं धर्म बुद्धि कह लो। धर्म का मतलब है कि जो हमें धारण करता है, जिसने हमें धारण किया हुआ है, जिसने हमें संभाला हुआ है। ये हमेशा याद रहे कि हमें किसी ने संभाला हुआ है, और उसका नाम ईश्वर कहो, उसका नाम अपना स्व कहो, उसका नाम सच्चिदानंद कहो, उसका नाम बुद्ध कहो, उसका नाम कोई भी नाम। तो जिसने मुझे संभाला हुआ है, उसी ने तो मुझे परिवार दिया है, उसी ने मुझे जॉब या बिजनेस दिया है, उसी ने मुझे परिस्थिति दी है, उसी ने मुझे संबंध दिए हैं, उसी ने सब कुछ दिया है। समझ रहे हो? दिया उसी ने सब कुछ। हम ये समझते हैं नहीं नहीं ये मेरा है। तो श्रद्धा जब आ जाती है, तो धीरे धीरे इस तरह की बुद्धि का विकास होता है। सुबह उठे, शरीर तुम्हारा दिया हुआ है, मन तुम्हारा दिया हुआ है, संबंध जो दिए हुए हैं तुम्हारे दिए हुए हैं, इतनी शांति दी हुई है वो तुम्हारी दी हुई है। तो जब ये भाव आ गया कि ये तुम्हारी दी हुई है, तो तुम्हारी दी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जॉब, शरीर, मन, बुद्धि से हम कैसे व्यवहार करेंगे? दिया हुआ उसका, मैं अपना मान लूंगा तो मुसीबत आ जाएगी। तो मन में अगर ये भाव बना हुआ है, प्रसन्नता इतनी बनी रहेगी मन के अंदर, कोई भी समस्या आएगी। हाँ, अगर हम ये धर्म बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, तो हम अपने बुद्धि को पंगु बना देते हैं। बुद्धि अंदर छिप जाएगी, मन अपना काम करेगा, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंकार से काम करेगा। राग, द्वेष, अभिनिवेश से जब तक काम करेगा, जब तक हम दुखी हों। सोचो समझो। मेरा मन कह रहा है कि तुम मेरे हो का मतलब ये कि पहले मैं शरीर हूं, इसीलिए तुम मेरे हो। तो जैसे मैं तुम्हें कहता हूं वैसे ही करो, तब तो तुम मेरे साथ हो। अब तुम वैसे नहीं करते तो मैं दुखी हो जाता हूं, राग द्वेष के कारण, अभिनिवेश के। एक तो ये भाव। दूसरा, ये सब कुछ तुम्हारा है। धर्म बुद्धि के साथ काम करने का मतलब ये है कि अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरा जिसको मैं अपना कहता हूं, उसको इतनी समझ नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं या कर रही है। तो जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तब मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, श्रद्धा का प्रयोग करके, मैं ये बात रखूंगा, जिससे समस्या का समाधान। ये इसका नाम श्रद्धा, ये नहीं कि हमने पैर पकड़ लिए किसी। श्रद्धा का मतलब ये है। श्रद्धा, धा का मतलब होता है बुद्धि से लिया गया है, और श्र का मतलब श्रेयस। श्र का मतलब रियल सेल्फ, सच्चिदानंद, यानी उस सच्चिदानंद का, उस रियल सेल्फ का स्मरण 24 घंटे बना रहे। बना रहेगा तो हम उसी के भाव से काम करेंगे, तो धर्म बुद्धि आ गई। यहाँ एक बात और समझने की है, बड़ी अच्छी बात है। देखो, अब तुम कहते हो कि अच्छा देवी जी को, अच्छा अब डिस्टर्ब मत करना, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तो ऑफिस के काम करते समय बुद्धि अलग तरह से काम करती है। अब ऑफिस का काम किया और ऑफिस से के काम करने वाली बुद्धि हटा दी हमने। उसका एक समय है ना।
बाथरूम गए तो बाथरूम जाने की एक बुद्धि है, 5 मिनट लगे उसके बाद बाहर आ गए, खत्म हो गई। खाना खाने वाली बुद्धि है। यानी इन सब का एक समय है, स्थान है, एक सीमा। देखो अब मैं क्या बताने वाला हूं उसको। पर ये जो धर्म की बुद्धि है ये 24 घंटे रहनी चाहिए। जब ये 24 घंटे है तभी हम आध्यात्मिक हैं, तभी हम साधक हैं। इसका कोई समय स्थान नहीं है, ये जहां जिस समय जब भी हो वहां पर बनी हुई है। पत्नी के साथ भी बनी हुई है, पति के साथ भी बनी हुई है, बच्चे के साथ भी बनी हुई है, ऑफिस में भी बनी हुई है। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी बनी हुई, बाथरूम जा रहे हैं तब भी बनी हुई है, खाना खाते समय भी बनी हुई है। 24 घंटे बनी हुई। ये नहीं कह सकते अच्छा है। कई लोग कहते हैं ना, शायद जब हम करते हैं तब तो बड़ी शांति मिलती है और बाहर आ जाते हैं तो फिर हम अशांत हो जाते हैं। तो अभी श्रद्धा का अभाव है, अभी समझे नहीं साधना। धर्म की बुद्धि, ऐसा भाव रहना चाहिए। सुबह उठे तो वही भाव, शाम को सोने लगे तो वही भाव, ऑफिस में गए काम कर रहे हैं तो वही भाव, पत्नी से बात कर रहे हैं तो वही भाव। इसको कहते हैं धर्म बुद्धि। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, लाइफ बाहर कोई भी हो, बुद्धि जब उस तरह की बनी हुई है, फिर वापस देखो, याद कर लो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रवण, मनन किया, श्रवण किया तो ये असंभावना खत्म हो गई कि मेरे अंदर ईश्वर नहीं है। मतलब मेरे अंदर है ही बैठा हुआ। हाँ, पॉसिबिलिटी जो है ना, मन कहता है अच्छा नहीं आपने सही कहा कि अच्छा अंदर बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ, मानने की बात नहीं है। तो बार बार सुनने से ये संभावना, मन की ये असंभावना जो बनी रहती है कि वो है या नहीं है, ये खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? और मनन करने से उसके ऊपर, उन सिद्धांतों के ऊपर मनन करने से संदेह दूर हो जाता है। और अभ्यास करने से मन पुराने संस्कारों में जकड़ा हुआ है वो दूर हो जाता है। तो बुद्धि बाहर निकल कर आ जाती है श्रद्धा के साथ कि वही है। तो वही है, तो हमारा अभिनिवेश खत्म होने लगता है, राग द्वेष खत्म होने लगता है, अहंकार खत्म। जब वही कर रहा है सब कुछ तो मेरे को किस बात का अहंकार। धर्म बुद्धि चाहिए। हाँ, तो इसीलिए बुद्ध भी, इसीलिए वो कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। और उससे ऊपर है बुद्धं शरणं गच्छामि। और धम्मम से नीचे है, अब मैं धर्म धर्म बुद्धि में हूं, संघम शरणं गच्छामि। तब संघम है। हाँ नहीं ठीक है, पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, हाँ वहां पे भी यही चलेगा। दूसरी तरह की बुद्धि जिसमें चाहिए, विराग की बुद्धि। विराग का मतलब ये है कि जैसे हमारा मन कहता है ना झंझट में, वो झंझट का कारण है राग और द्वेष। मेरी बात मानो, मैं सही कह रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो? वहां भी राग है। नहीं नहीं अब बात ही नहीं करनी तुमसे, दूर हट जाओ। तो द्वेष। तो विराग बुद्धि चाहिए जिसको, जिससे कि हम राग और द्वेष को हटा सकें। राग द्वेष कैसे प्रकट होंगे? घृणा में, ब्लेम में, कंप्लेन में, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो विराग बुद्धि अंदर बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बाहर किसी से और मन के अंदर कोई रिएक्शन आया, हमने उसको दूर हटा लिया। अच्छा अच्छा, नहीं आपकी बात ठीक है, हम कल बात करेंगे। मैं इस पर विचार कर लेता हूँ।
मन शांत बना रहा। तीसरी समस्या है हमारे अहंकार की। अहंकार में एक आम बात है कि हम अड़ जाते हैं कि हमें तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने मुझे बड़ा अच्छा कह दिया, तो उससे भी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो ये अहंकार के कारण होता है। तो ये जो हमारा प्रेम अपने अहंकार के प्रति है, बुद्धि के द्वारा हमने इस प्रेम को ईश्वर के प्रति लगा दिया, गुरु के प्रति लगा दिया। तो बुद्धि का प्रयोग तो वहां भी होगा, प्रेम में भी होगा। अगर बुद्धि ये समझ नहीं होगी कि ये अहंकार के कारण है, अब मैं इस अहंकार को दफा करता हूं, सब कुछ ईश्वर के प्रेम में लगा देता हूं, गुरुदेव के प्रेम में लगा देता हूं, तब ये तीसरी प्रकार की बुद्धि। ये तीनों बुद्धि जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होगी, हमारे मन के अंदर खुलेगी नहीं, तब तक क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो भाव नहीं आएगा, वो भाव नहीं आएगा। अच्छा, मान लो कि एक व्यक्ति है जो साधना नहीं करते, नियमित रूप से श्रवण मनन साधना नहीं करते। विचार करो जरा कि उनका मन कैसे काम करता। श्रद्धा नहीं है, या श्रद्धा की तरफ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मन बैटल ग्राउंड बना रहता है, युद्ध का मैदान बना रहता है। ऐसे क्यों कह दिया? अब पत्नी कहती है ऐसा मैंने इसीलिए कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब अहंकार बना हुआ है, हमें पता है हमें गलती हो गई, पर हम कहते हैं अच्छा अच्छा तुमने ऐसा कहा तो ठीक हो गया, छोड़ दिया हमने। पर कुंठा बनी गया, मन युद्ध का मैदान बना। अंदर अंदर हमें दुख का अनुभव होता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर कह दिया। 24 घंटे यही रहता है युद्ध का मैदान। अगर इसको हमने नहीं समझा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका अर्थ क्या है, तो ये मन 24 घंटे युद्ध का मैदान बना रहेगा। सुबह उठे, हाँ थकान बहुत ज्यादा है, नहीं ऑफिस का भी काम करना, फिर युद्ध का मैदान। जबरदस्ती, अब ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती उठ रहे हैं। लो, अननेसेसरी। तो क्या मतलब हुआ कि युद्ध का मैदान अगर बना हुआ है तो हम एकदम पहचान लें, मन के प्रति सजग हो जाएं, वापस मनन करने से हम बुद्धि के अंदर आ जाएं, बुद्धि को पैरालाइज नहीं करें मन के द्वारा। युद्ध का मैदान में बहुत सारी चीजें हैं कि डर है, असुरक्षा की भावना है, असंतोष है, संतोष बिल्कुल नहीं है, एंजाइटी है, एंगर है, एजिटेशन है, मन अच्छा नहीं लग रहा। कृष्ण भगवान कहते हैं जो व्यक्ति 24 घंटे जिसका मन प्रसन्न रहता है, सबसे बड़ा साधक वही। हम छोटी से छोटी चीज से प्रभावित हो जाते हैं, उसका मतलब मन जो है हमारा युद्ध का मैदान बना हुआ है। मन जो हमारा है, बिना विचारे, बिना समझे कोई भी एक्शन ले ले, तो बिना विचारे बिना समझे एक्शन लेने का मतलब बुद्धि है नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो युद्ध का मैदान बना रहेगा। तो तुमने सुना होगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता में धर्म का क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब खेत होता है। तो यहाँ पे भाव क्या लिया हुआ है कि ये जीवन जो है वो धर्म का ही खेत है, अपना नहीं है।
अपना है तो युद्ध का मैदान बन गया। तो युद्ध का जब मैदान बन जाता है, तो हम पहचान ही नहीं पाते। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अच्छा नहीं, 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 आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कह दिया। पर अकड़ बनी रहती है। तुमने भी नोट किया होगा, अकड़ बनी अच्छा ठीक है, चुप हो गए हम, पर अंदर से हम कुढ़ रहे हैं। कई बार हुआ वो। नहीं, नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ रहे। और कई बार हमें मन में ये होता नहीं, हमने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था। अब बोल दिया तो उसको मेंटेन भी करना है, तो अपना मुँह फुला के बैठ गए। तो 1-2 दिन, 3 दिन के बाद जो है फिर वो ठीक हुआ, उसके बाद फिर दूसरी घटना। तो हमारा मन जो है समझ नहीं पाता कि ये हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मैदान युद्ध का मैदान बना हुआ। इसी को कहते हैं मन पेंडुलम की तरह एक तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ। तो एक तरफ जब गया तो इसने यहां से ऊर्जा ली, तो ऊर्जा किससे ली? अभिनिवेश से, राग द्वेष से, अहंकार से। इसीलिए फिर ऊपर उठ। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया तो क्या बड़ा हो गया? तुम्हारा ही तो ऊपर कह क्यों दिया? साधक को इतना ध्यान रखना पड़ेगा। साधक का ये मतलब नहीं कि हमने आध्यात्मिक साधना कर ली, ध्यान कर लिया, उसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में पड़ना ही चाहिए। अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम कोई अध्यात्म की साधना नहीं कर रहे। मैंने बताया था 24 घंटे। प्रोफेशनल इंटेलेक्ट यानी व्यावसायिक बुद्धि का इस्तेमाल कब करते हैं? जबकि हम प्रोफेशन में रहते हैं। शरीर की देखभाल करनी है तो शरीर की बुद्धि चाहिए, पर अध्यात्म की बुद्धि 24 घंटे उसके पीछे काम करनी चाहिए। तो जब पेंडुलम की तरह हमारा मन इधर-उधर जाता रहता है, अब देखो गहरी बात, क्यों जाता रहता है? कहाँ युग कैसा ऐसा क्यों होता है? याद दिला रहा हूँ जिससे कि बुद्धि के अंदर ये बात बैठे। हमने कई बार बातचीत की। ये आगे इधर या उधर क्यों जाता रहता है? तो मन के अंदर 2 मन। हमने क्या किया था? मन नदी की तरह है। और ये जो मन की नदी है वो 2 तरफ बहती है। याद आया? नहीं आया? कौन सी? एक तो प्रेयस की तरफ बहती है, एक श्रेयस की तरफ। इसीलिए ये युद्ध का मैदान बना। श्रेयस, अच्छाई, दया, शांति, विराग, क्रिएटिविटी, विवेक, प्रसन्नता, सेल्फ गिविंग नेचर, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना, श्रेयस की यात्रा। और प्रेयस का मतलब कि हम बाहर शांति को ढूंढ रहे हैं, बाहर प्रेम को ढूंढ रहे हैं, बाहर ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। भावनात्मक निर्भरता हो गई, अहंकार आ गया, अभिनिवेश आ गया, राग द्वेष बना हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, ब्लेम कंप्लेन रिएक्शन वाला मन के अंदर भाव बना हुआ। दोनों अपोजिट है ना, युद्ध का मैदान बना। शुरुआत हमने कहा से की थी? बुद्धि, बुद्धि से श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर हमने धर्म बुद्धि की बात की, विराग बुद्धि। तो धर्म बुद्धि, विराग बुद्धि और प्रेम वाली बुद्धि, किसी ईश्वर के प्रति प्रेम वाली बुद्धि, अहंकार के प्रति प्रेम वाली बुद्धि नहीं।
ये तीनों जब हो जाते हैं तब जाके व्यक्ति समझ पाता है। क्या समझ पाएगा? कि संसार है, दिखाई देता है, समझ में आता है, अनुभव आता है, इसके 2 ही गतियाँ हैं संसार। बुद्धि समझ रही है। कौन-सी एक गति है? तो एक गति तो संसार में है अपवर्ग की। अपवर्ग को कहते हैं मोक्ष की गति, शांति की गति, प्रेम की गति, स्व को पहचानने वाली। कि इसी संसार में हम साधना के द्वारा परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं और इसी संसार में हम फंसे रह सकते हैं। एक भोग की बुद्धि, दोनों बुद्धि है, अपवर्ग की बुद्धि और भोग की बुद्धि। तो बार-बार साधना का क्या मतलब है कि भोग वाली जो बुद्धि है जिसके अंदर अभिनिवेश, अभी बात की ना, अभिनिवेश, राग, द्वेष, अहंकार, युद्ध का मैदान बना हुआ है, ये बना रहता है भोग की बुद्धि में। अब ये मतलब नहीं है कि पत्नी के साथ रह रहे हैं तो भोग इतना है, पर भोग के प्रति राग नहीं। हमारा जीवन भोग के ऊपर निर्भर नहीं है। जो खाना पसंद है वो भी खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? क्योंकि नहीं, मैं, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मैं उसको उपलब्ध कर सकता हूँ, पर उसमें विराग है, राग और द्वेष नहीं। दूसरा खाना आ जाए तो ठीक है, ये भी खा लो, आज ये भी खा लो। क्यों? बुद्धि कहाँ काम कर रही है कि भोजन ऊर्जा के लिए जरूरी है, भोजन स्वाद के लिए जरूरी नहीं। ये मन में भाव है, बुद्धि बड़ी स्पष्ट है, तो मन एक ही तरफ जाएगा, नहीं तो मन फिर भटकेगा। तो ये जो हमें संसार दिया गया है, संसार दिया गया कहो, संसार हमें दिखाई देता है ये कहो, संसार जहां पर हम भाव विचार कर्म करते हैं ये कहो, ये 2 ही कारणों से। भोग की बुद्धि से हम संसार में जीते हैं तो 24 घंटे दुखी रहेंगे। बिल गेट्स की बात ले, 27 साल से मुझे प्रेम नहीं मिला, मैंने इसीलिए पत्नी के साथ तलाक दी। तो भाई पहले साल से क्या कर रहे थे? पहले साल जब तुम्हें समझ में आ गई, तो उसको 27 साल तक क्यों दोहराते रहे? ये बताओ। अब देखो, उसकी प्रोफेशनल जो बुद्धि है वो सबसे तेज है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बना लिया, पर आध्यात्मिक बुद्धि नहीं। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि भाई, मैं अपनी पत्नी में उस परम प्रेम को ढूंढ रहा हूं, पहले ये तो देख लूं कि क्या उसके अंदर वो है या नहीं। बाहर की किसी वस्तु में परम प्रेम नहीं है, परम शांति नहीं है। तो अगर मुझे ये आध्यात्मिक बुद्धि की समझ है, तो मैं 27 साल दुखी नहीं होता। दो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि अब 27 साल के बाद तलाक दे दिया, दूसरे के पीछे जा रहा हूं। तो शास्त्री जो है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, जीनियस हो जाएं, पर जब तक ये आध्यात्मिक बुद्धि नहीं आती, तो हम मूर्ख बने रहते। अब 27 साल के बाद फिर वहीं जा रहे हैं। खोज वही है तुम्हारी कि बाहर है। तो युद्ध का मैदान तो बना ही रहेगा। युद्ध का मैदान हमेशा बना रहेगा।
तो वो बुद्धि, इस बुद्धि का प्रयोग करनी, उस बुद्धि से समर्पण अगर है, वो बुद्धि मन को कहती है समर्पण करो गुरुदेव को, एकदम लाभ होगा। और मन कहीं और गया हुआ है, नहीं नहीं, अच्छा पैरी पौना जी, पैरी पौना वगैरह से नहीं होता। पैरी पौने का मतलब यही है कि हमारे मन स्पष्ट है, मन शांत है, बुद्धि ये कह रही है कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब तक करता रहूंगा, जब तक अभिनिवेश रहेगा, राग द्वेष रहेगा, अहंकार रहेगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि को अलविदा कह दिया। अब हे ईश्वर, हे गुरुदेव, तुम देखो। वहीं से हम श्रेयस में आ गए। अब एक बात और ले लेते हैं कि आर्मी है, श्रेयस की अपनी आर्मी है, प्रेयस की अपनी आर्मी, मतलब उसके अपने सैनिक हैं। तो प्रेयस के सैनिक जो हैं वो कौरवों की सेना। भीष्म पितामह ये जानते थे, जानते हो ना, भीष्म पितामह ये जानते थे मैं कौरव के साथ लड़ रहा हूं, ये गलत है, फिर भी लड़े। बिल गेट 27 साल तक फिर भी देखो, इसको इस तरह से समझना है। भीष्म पितामह और भी द्रोणाचार्य गुरु, नहीं नहीं मैंने इसका नमक खाया। अरे नमक किसी का भी खाया हो, सही क्या है गलत क्या है? हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम गलत को भी सही कोशिश करते। बुद्धि का मतलब बृहस्पति है ना, बृहस्पति हमारे, बृहस्पति क्या है? ज्ञान के गुरु। तो भाई काहे के गुरु हो तुम? कौरवों की सेना देख लो, प्रेयस की सेना, और श्रेयस की सेना देख लो, धर्म, राज, किसको कहते हैं? युधिष्ठिर को। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि से बल आता है बहुत ज्यादा, आंतरिक बल। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे, और कृष्ण जिसके साथ में है, तो वहां तो श्रेयस का ही भाव रहे। वो कृष्ण जिसके साथ है कि मेरा मन आकर्षित हो कृष्ण की तरफ। कृष्ण का एक अर्थ ये होता है कि जो सबको चारों तरफ से आकर्षित करे, 24 घंटे, बिना किसी राग और द्वेष के। तो इस पर मन में विचार करना कि अच्छा कौरवों की सेना में अच्छा कितना याद है, कौन कौन थे, पांडवों की सेना में कौन कौन है, तो वो अंदर बुद्धि के द्वारा उसको हमने समझा और अंदर ले गए। अच्छा धर्मराज, क्यों युधिष्ठिर को कहा कि धर्म के ही देवता, तो धर्म बुद्धि ना, तो धर्म बुद्धि है तो बल खत्म नहीं होगा, अंदर की जो शांति है, शक्ति है, वो खत्म नहीं होगी, अहंकार में, राग द्वेष में खत्म नहीं होगी। थोड़ा सा अगर हम फिसले किसकी तरफ, भोग बुद्धि की तरफ, तो साधक होना खत्म हो जाता है। फिर मैं ये बार बार ये कह रहा हूं, हमें खाना, देखो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन जो बढ़िया लगता है, हाँ खा लेंगे, खाएंगे, ये बना लो। अगर नहीं है, कोई दूसरा भोजन भी आता है, तो हमारी सामर्थ्य है कि हम उसको भी खा लेंगे, क्योंकि हमें पूरी अच्छी तरह से पता है भोजन का मुख्य काम शरीर को ऊर्जा देना है। उसी तरह से कपड़ा नहीं है, जो है उसमें हम खुश हैं, आगे प्रयास करेंगे। तो ये भोग बुद्धि नहीं है, ये समझ के साथ, जिसमें कि
हाँ, भोग बुद्धि का मतलब अभिनिवेश नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अहंकार का भाव नहीं। ये है, हम अज्ञानता में जी रहे हैं। इसको दूर करने का प्रयास है तो हम श्रेयस की यात्रा पे चले गए, साधक हो गए, तीनों तरह की बुद्धि का हम उपयोग जीवन में कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अंततः समस्या को सुलझा लेंगे। इसकी अंतिम बात और गहराई से अगर हम समझें और बार बार बुद्धि के अंदर लाना है कि हमारी बुद्धि श्रेयस की मिलिट्री के साथ जा रही है या प्रेयस की मिलिट्री के साथ। तो अगर हम दुखी हैं, असंतोष है जीवन में, हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, हमें लगता है कि हम असंतोष है, असुरक्षा है, डरे हुए हैं, एंग्जाइटी है, डुअलिटी है, कन्फ्लिक्ट है, तो हम प्रेयस का साथ दे रहे हैं। इसीलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन का निरंतर प्रयोग हमें हमारी बुद्धि के अंदर श्रद्धा को उत्पन्न कर देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।